नकली कार्ड, नकली वर्दी, नकली एनएसजी कमांडर। यूपी के शाहजहांपुर से मिलिट्री पुलिस ने एक फर्जी ब्रिगेडियर को गिरफ्तार किया है। इनका रुआब देखकर आप अपना माथा पकड़ लेंगे, दांतों तले उंगली दबा लेंगे। इन्हें ब्रिगेडियर की वर्दी में देखकर अच्छे धोखा खा जाते हैं। ये जनाब बाकायदा वर्दी पहनकर अपने पूरे लाव लश्कर के साथ इलाके में गश्त लगाते थे। इनके पास एक गाड़ी है जिस पर आर्मी हेडक्वार्टर का फ्लैग भी लगा हुआ है। इतना ही नहीं, इनके पास आर्म फोर्स मेडिकल कॉलेज के डीन के स्टैंप और सील लगे आई कार्ड हैं जो नकली है। इसके साथ ही 2 फर्जी एनएसजी कमांडोज के साथ ये चलते हैं। एक ड्राइवर भी है। वो सारी फैसिलिटीज इनके पास है जो एक असली अफसर के पास हो सकती है। लेकिन फिर भी ऐसा क्या हुआ कि इन जनाब की चालाकी ज्यादा दिन चल नहीं पाई और ये पुलिस के हत्थे चढ़ गए। और ये कौन है, इनके दिमाग में ये खुराफाती आइडिया आखिर आया कैसे, इस वीडियो में सब जानते हैं। सबसे पहले तो आपको ये बता दें कि 21 साल के इस युवक का नाम आर्यन वर्मा है। आर्यन शाहजहांपुर के रोजा थाना क्षेत्र के दुर्गा एनक्लेव कॉलोनी का रहने वाला है। वो इसी इलाके में फर्जी ब्रिगेडियर बनकर घूम रहा था। संवेदनशील इलाका है, यहाँ सेना की पूरी एक ब्रिगेड मौजूद है। आर्यन ने अपने घर के बाहर अपनी बड़ी नेम प्लेट लगवाई है। एक दीवार पर चेतावनी बोर्ड भी लगाया है जिस पर लिखा है कि यहाँ वाहन खड़ा करना मना है। वाहन खड़ा करने पर स्वयं आपकी जिम्मेदारी होगी, आज्ञा से ब्रिगेडियर। अब बात की, आखिर उसने ये सब किया क्यों? क्या इसके पीछे कोई मजबूरी थी या फिर एक ऐसी जिंदगी जीने की ख्वाहिश जिसमें रुआब हो? फर्जी ब्रिगेडियर ने पुलिस पूछताछ में जो कहानी बताई है उसने पूरे मामले को और भी ज्यादा चर्चा का विषय बना दिया है। आर्यन इंटरमीडिएट पास है, 2 बार नीट की परीक्षा दे चुका है। वो दिल्ली में रहकर प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहा था। 26 मई को घर लौटा था। माँ दिल की मरीज है तो परीक्षा में असफल होने के बाद वो उन्हें निराश नहीं करना चाहता था। बस इसीलिए उसने अपनी माँ से झूठ बोल दिया कि उसका AFMC में चयन हो गया है और वो सेना में जुड़ गया है। और फिर इस झूठ को सच बनाने के लिए वो सब तामझाम इन साहब ने किए जो एक असली अफसर के पास होते हैं। मिलिट्री पुलिस ने आर्यन के कब्जे से नकली सेना का पहचान पत्र, नकली पिस्तौल और ब्रिगेडियर स्तर के अधिकारियों की ओर से इस्तेमाल किए जाने वाला बैटन यानी कि डंडा भी बरामद किया है। कल तक जिस बेटे पर माता पिता फक्र महसूस कर रहे थे वही अब खामोश हो गए हैं। उन्हें यकीन ही नहीं हो रहा है कि उनके बेटे ने आखिर इतना बड़ा धोखा उन्हें दिया क्यों। आर्यन के पिता तो उसे MBBS कराना चाहते थे। एक पिता का उन्होंने पूरा फर्ज निभाया था। अपने बेटे पर कभी किसी चीज का दबाव नहीं बनाया और ना ही अपेक्षाओं का बोझ डाला। उसके बाद उनके बेटे ने ऐसा क्यों किया वो खुद नहीं समझ पा रहे हैं। वहीं इस मामले में पुलिस का क्या कुछ कहना है, चलिए आपको सुनाते हैं। ये आज दिनांक 12/6/2026 को शहीद संग्रहालय जो कि कैंट चौकी क्षेत्र में पड़ता है, जिसमें आज एक व्यक्ति जिसका नाम आर्यन वर्मा पुत्र अनिल वर्मा जो कि दुर्गा एनक्लेव थाना रोजा का रहने वाला है, जो कि एक ब्रिगेडियर की वर्दी पहन के वहाँ पे शहीद संग्रहालय पे आया हुआ था, जो अपने साथ एक टाटा हैरियर गाड़ी और जिसमें एक नीली बत्ती भी लगी हुई थी, जिसमें एक 1 स्टार की प्लेट और एक AHQ का भी झंडा लगा हुआ था, जिसमें इसके पास से एक सेना का ब्रिगेडियर की एक फर्जी पहचान पत्र और एक नकली पिस्तौल और एक रेजिमेंटल छड़ी भी बरामद हुई है। और जो इसके साथ 2 सिक्योरिटी गार्ड थे और एक ड्राइवर था, उनके बारे में भी अभी विस्तृत पूछताछ की जा रही है। और जो सेना द्वारा इसमें तहरीर दी गई है, इसमें थाना सदर बाजार में उचित धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्रवाई भी की जा रही है। अब सवाल ये कि आखिर खुद को ब्रिगेडियर बताने वाला आर्यन वर्मा का भंडाफोड़ आखिर हुआ कैसे? दरअसल पिछले 2 महीनों से जानकारी मिल रही थी कि शाहजहांपुर और उसके आसपास के इलाके में एक संदिग्ध व्यक्ति फर्जी अफसर बनकर घूम रहा है। शाहजहांपुर स्टेशन हेडक्वार्टर के एडमिनिस्ट्रेटिव कमांडेंट कर्नल JS जगलान ने वहां के रिटायर्ड सैनिकों के साथ मिलकर एक प्लान बनाया ताकि संदिग्ध की पहचान की जा सके। इसके लिए 12 जून को एक सीक्रेट ऑपरेशन चलाया गया। संदिग्ध को बिना भनक लगे शहीद म्यूजियम में एक इवेंट में उसे बुलाया गया और कहा गया कि स्टूडेंट को सम्मानित करना है और उन्हें मोटिवेशनल स्पीच देनी है।
ये साहब भी अपने पूरे लाव लश्कर के साथ वहां पहुंच गए, बकायदा ब्रिगेडियर की वर्दी पहने हुए। साथ में 2 नकली नेशनल सिक्योरिटी गार्ड के कमांडर भी आए जो नकली थे। यहाँ अधिकारियों ने उसे और उसके साथियों को पहचान लिया और तुरंत हिरासत में ले लिया। जब सच्चाई का पता लग गया तो सेना की इंटेलिजेंस टीम उससे पूछताछ कर रही है। सेना की पूछताछ पूरी होने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा उस दुकान पर भी जांच की जाएगी जहां से वर्दी बनवाई गई है। गुरुग्राम के साइबर कैफे संचालक को भी फर्जी आईडी कार्ड बनवाने में पकड़ा जा सकता है, ताकि ये पता लगाया जा सके कि इन लोगों ने और कितने लोगों के इस तरह के फर्जी कार्ड और वर्दी बनाए हैं। उसका कोई दुरुपयोग तो नहीं किया गया है। फिलहाल 21 वर्षीय आर्यन वर्मा की हकीकत सामने आने के बाद हर कोई हैरान है। आप क्या सोचते हैं? हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। नमस्कार।